निकालो किताब तो ऐसा भी थोड़ी नहीं पूरा ऊपर ले आती है तो शाम आई थी बोल देखो मैं बुलाने के लिए तो दोबारा बोल दिखाई थी अभी पूछेंगे जब नहीं आएगा बोले थे कि आज से शुरू करेंगे कितना 8.4 सवाल नंबर 1 पहले सवाल यही है सवाल नंबर 1 जिस स्थानों की पूर्ति की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बराबर होता है 1। पहला सवाल पहला की पूछ रहा हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नहीं होता है sec स्क्वायर थीटा सही है साइन गुना कॉट का व्युत्क्रम क्या होता है व्युत्क्रम क्या होता है देखो पहले समझिए व्युत्क्रम क्या होता है व्युत्क्रम व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा व्युत्क्रम को अंग्रेजी में कहते हैं रेसिप्रोकल व्युत्क्रम को अंग्रेजी में कहते हैं रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा टाइप अगर यहाँ लिखा है p तो इसका उल्टा कितना होगा 1/t लिखा है l तो इसका उल्टा क्या होगा 1/l उल्टा समझ में आया कि तुम्हारा नाम है कामिनी k का उल्टा क्या हो जाएगा 1/k सही रूपा का उल्टा क्या हो जाएगा 1/8 उल्टा समझ में आया अब सवाल दिया हुआ है कि आपको निकालना है साइन गुना कॉट के व्युत्क्रम साइन के लिख देंगे साइन कॉट थीटा बराबर कितना होता है कॉट थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा में साइन थीटा सही अब साइन से साइन क्या हो जाएगा कितना आया cos थीटा अब इसका निकालना है व्युत्क्रम इसका व्युत्क्रम कितना होगा 1/में cos 1/में cos कितना होता है 1/में cos होता है sec थीटा आपका आंसर क्या हुआ समझ में आया कि साइन थीटा है कॉट का फॉर्मूला होता है cos बटा में साइन तो साइन से साइन कट गया कितना आ गया cos अब व्युत्क्रम बताएं व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है 1/में 1/में cos हो गया कितना होता है sec सवाल नंबर 4 1 माइनस डैश बराबर cos क्या होगा फॉर्मूला बताया इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा तो एक है ये है माइनस है तो इसकी जगह कितना लिखाएगा अभी साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 tan थीटा बराबर क्या बटा में क्या होता है तो cos दिया ऊपर क्या लिखाएगा हाँ साइन क्या सही है कि cos a बटा में sin a बराबर कितना होता है नहीं cos बटा में sin देख के बताओ क्या होता है बता दो तुमको पूछ के cos बटा में sin क्या होता है cot a आंसर देख लीजिए कि कितना होगा cot a तुमको समझ में आया कि अब दिया हुआ है cos थीटा की व्युत्क्रम क्या होता है तभी बताया है cos थीटा की व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/में cos थीटा
1 बटा में cos थीटा कितना होता है sec थीटा। आंसर कितना हो जाएगा sec sin थीटा के व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, sin के व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1 बटा में sin थीटा। 1 बटा में sin कितना होता है 1 बटा में sin कितना होता है गलती 1 बटा में sin cos sec होता है। 1 बटा में sin होता है cos sec होता है और ये आपका हो जाएगा sin का मान cos के पदों में लिखिए। sin का मान cos के पद में आपको बताए थे कि sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा। सही है कि तब अगर हम यहाँ से लिखिए अब sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और यही आपका क्या है इसमें लिखा जाएगा cos थीटा का मान sin थीटा के पद में लिखिए। cos का मान sin के पद तो cos थीटा बराबर क्या लिखा है कल cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 माइनस के sin स्क्वायर और यहाँ से हम लिखिए cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस के sin स्क्वायर और यही आपको क्या हो गया समझ में आ रहा है कि नहीं। अब सवाल नंबर 2 उससे पहले हम चलेंगे सवाल नंबर 1 सही है फटाक से क्या कीजिए आप नोट करेंगे सही। अब है सवाल नंबर 2 sin थीटा बराबर p और cos थीटा बराबर q तो p और q में क्या संबंध है। sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है p और cos थीटा का वैल्यू q अब पूछा है p और q में क्या संबंध है। तो भैया ये बताओ कि sin और cos में क्या संबंध है। sin और cos में क्या संबंध है तो sin और cos में संबंध होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 सही है। तो हम चाहे तो sin थीटा का कितना लिख देंगे और cos थीटा का जाएगा तो सब जो एक आ जाएगा कि आंसर कितना दिया हुआ है हाँ ठीक है सही है ठीक है। इसका हम हल कैसे लिखेंगे मान लीजिए सवाल का हल लिखना है दिखाई दे रहा है फिर हल है लिखेंगे हल दिया है sin थीटा बराबर p और cos थीटा बराबर q। लेकिन चूंकि हम क्या जानते हैं हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा का जगह इसको ऐसे लिख सकते हैं sin थीटा के स्क्वायर का जोड़ cos थीटा के स्क्वायर बराबर 1। sin थीटा का जगह लिख सकते हैं p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर बराबर 1। इसके लिए लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर आप संबंध p भी लिख सकते हैं। आपका आंसर हो गया
आगे हुए बच्चे सब। अगला सवाल। सवाल है यदि cos a बराबर x तो sin a को x के पद में लिखिए। यहाँ देखो तो अब इसी सवाल बताया देखो cos a बराबर कितना दिया हुआ है x तो sin a बराबर को लिखना है x के पद में। अब देखिए कैसे लिखना है और यहाँ हम लिखे cos a बराबर क्या है x दिया है और जानते क्या है अब ऐसे जानते हैं कि cos a बराबर x है sin a बराबर x के पदों में है sin a कर दिया हुआ। अच्छा हम जानते हैं sin a बराबर कितना होता है रूट अंडर 1 माइनस के cos स्क्वायर a। ये बात सही है कि सही? तो हम इसके जगह लिख दिए 1 की जगह 1 माइनस cos a की जगह क्या लिखेंगे x के स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस के x स्क्वायर और यही आपका हो गया। इसमें आगे चलिए। दिया है x cos थीटा बराबर 1 और y बराबर 1 तो tan थीटा का मान निकालना है। y sin थीटा बराबर 1 तो tan का मान निकालना है। क्या दिया है x cos थीटा बराबर 1 सही है। अगर हम यहाँ से निकाल लें cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा में x सही है। अगर हम यहाँ से लिखिए अब x थीटा आ गया अब यहाँ से निकाल ले y sin थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 1 यहाँ से अगर हम निकाल लें sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा में y
अब इस तरफ से खींच दिए, आपको कॉपी में नीचे लिखना है, सही है? हाँ नीचे लिखना है आपको कि बगल लिखना है? नीचे। ठीक। अब यहाँ तक में कोई दिक्कत है कि हमको वैल्यू किसका निकालना है? tan थीटा। आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर sin cos के रूप में क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अब बटा में cos थीटा। ये बात सही है कि नहीं? सही है। अब देखिए sin थीटा का मान अभी कितना निकालेंगे आप? हाँ इसकी जरा समझ कि 1 बटा में y फिर बटा है, अब cos थीटा है, cos थीटा का मान कितना निकाले हैं? 1 बटा में x। क्या अभी उल्टेगा कि कितना हो जाएगा? 1 बटा में y x बटा में 1, अब क्रॉस में करेंगे कितना हो जाएगा? x बटा में y, और यही है आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 5। cos 40 बराबर p है तो sin 40 का मान क्या है? सही। आप देखिए क्या दिया है, cos 40 बराबर p, निकालना कितना है? sin p 40, सही। sin 40 का मान निकालना है किसके पद में? p के पद में। अच्छा हम पढ़े थे अभी थोड़े देर पहले बताए हैं कि sin थीटा बराबर कितना होता है? रूट अंडर 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा, सही है कि? और यहाँ लिख दे sin p बराबर कितना होगा? 1 माइनस के cos स्क्वायर t। अगर हम लिख दे sin a बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस के cos स्क्वायर a, सही है कि? अब यहाँ क्या लिखना है? sin 40, तो sin 40 बराबर क्या हो जाएगा? हाँ इस सब समझ में आया तो इसका बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर 40, सही है। रूट अंडर 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, और cos 40 की जगह कितना? cos 40 की जगह कितना? p, कितना हो जाएगा? 1 माइनस p स्क्वायर, यही आपका है आंसर। क्या आपको ये सब नोट करना है कि नहीं करना है? ई नोट नहीं करना है, ये हम आपको बताए थे, सही। फॉर्मूला है, इसको आपको नोट नहीं करना है। अब अगला सवाल दूसरे सवाल है, देखिए sin 70 बराबर x, तो cos 70 का मान निकालना है। तो यहाँ कितना लिखेंगे? sin 70 बराबर x, निकालना किसका मान है? cos 70 का, सही। तो अब बताइए cos 77 बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस के कितना? sin स्क्वायर 77 बराबर रूट अंडर 1 माइनस के, इसे कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर, सही है कि? ऐसा ही सिर्फ सवाल ये भी cos 55 बराबर है x स्क्वायर, cos 55 बराबर x स्क्वायर, इसका मान निकालना है।
साइन 55 के। अब देखो तो साइन 55 बराबर क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस के, नहीं फिर थोड़े कर देगा पहले कॉस स्क्वायर 55, सही है कि 1 माइनस ये कितना है कॉस स्क्वायर, कॉस 55 की वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर के स्क्वायर करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स के पावर 4। अगला सवाल 8 नंबर, साइन 50 बराबर ए है तो कॉस 50 का मान, साइन 50 बराबर ए, तो हमको निकालना है किसका मान है कॉस 50 बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस के स्क्वायर 50 रूट अंडर 1 माइनस साइन 50 हो जाएगा कितना ए के स्क्वायर, कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस के ए स्क्वायर। अगला सवाल यही से बताएंगे, यहाँ से बताएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, से पहले बताओ। दिया है x cos a बराबर 1 और tan a बराबर y, निकालना है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के मान निकालना है। हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, पहले हम निकालेंगे इसका मान x के, फिर निकालेंगे y के, फिर इसको स्क्वायर करके इसको स्क्वायर करके क्या कर देंगे माइनस। क्या हो जाएगा x cos a बराबर 1, अगर हम यहाँ से निकाल ले x बराबर क्या हो जाएगा cos 1 बटा में cos a, 1 बटा में cos a बराबर कितना होता है, 1 बटा में cos बराबर होता है sec a, सही है कि नहीं। अब यहाँ देखिए अब क्या दिया हुआ है, अब दिया है tan a बराबर y, सही, इसमें कुछ दिया है कुछ होते नहीं है, क्योंकि यहाँ x का मान निकाला था निकाल लिए, यहाँ y का मान निकाला था निकाल लिए। अब सवाल में क्या पूछा है, तो फिर वैसे बाहर में लिखेंगे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, सही। अब बताइए x का मान कितना आया, x की जगह sec a का स्क्वायर माइनस y की जगह tan a का स्क्वायर, यही है x की जगह इसका y की जगह इसका। अब हम पढ़े हैं sec a का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा tan स्क्वायर a। आप पढ़ रहे हैं फार्मूला sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर कितना होता है, आपका आंसर कितना आया, समझ में आया कि नहीं।
भाई साहब बनाती है सब बनाने की जरूरत है, छोड़ दी। इस सवाल में पहले बता चुके हैं, इसको भी इसको भी इसको भी बता देंगे, छोड़ दे, बता बन गया है फटाक से, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, उससे पहले से बन जाएगा। सही है, इस सवाल हम आपको बेसिक में पहले बता चुके हैं, फिर दोबारा बता देते हैं। सवाल जब दिया है आप इसको क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे। इस तरह वाला को बोलेंगे LHS, उस तरह वाला को RHS। पहले लिखेंगे LHS कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू में 1 प्लस के साइन थीटा। जब इसका इससे गुणा करेंगे फॉर्मूला क्या लगेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस के बी। क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा a का, साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपके बराबर किसके हैं, RHS लिख देंगे। इसीलिए LHS बराबर RHS। उम्मीद है ये सवाल बन जाएगा, छोड़ देंगे। ये सवाल होमवर्क रहा, आप घर से बनाए कल होमवर्क करिएगा। ये सवाल बता देंगे, छोड़ दें, छोड़ दें। ये सवाल भी उसी टाइप के सवाल है, इसको भी नंबर दे दे, ये भी है होमवर्क। 12 नंबर सवाल, 12 नंबर सवाल जो बताए थे, फिर दोबारा बताते हैं। इसे क्या करना है, हर परिमेकरण करना है। सही, इसका हम करेंगे, वीडियो चालू नहीं चालू चालू है। इसको करना है हर परिमेकरण, हर परिमेकरण। उससे पहले इसको मिल जाएंगे, क्या लिखेंगे, हल थोड़े से और बता देते, दोबारा बता देते हैं। LHS कितना हो जाएगा, 1 बटा में सेक थीटा प्लस के tan। अब इसको सॉल्व नहीं हो रहा है, इसमें क्या करेंगे, हर परिमेकरण लिखेंगे, हर परिमेकरण हर परिमेकरण जब करेंगे, हर परिमेकरण करने का मतलब क्या होता है, हमको गुना करना है, जो नीचे लिखा हुआ है उसका चिन्ह बदल, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस। 1 बटा में सेक थीटा प्लस के tan थीटा, गुना करना है सेक थीटा माइनस के tan थीटा से, बटा में सेक थीटा माइनस के tan थीटा से। जब इसको हम गुना करेंगे ऊपर कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस के tan थीटा बटा सेक थीटा प्लस में और सेक थीटा माइनस में कितना हो जाएगा, सेक थीटा के स्क्वायर माइनस tan थीटा के स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा बराबर सेक थीटा माइनस के tan थीटा बटा सेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस के tan स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा सेक थीटा माइनस के tan थीटा, और सेक थीटा स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर कितना होता है, होता है 1। अब 1 बटा में लिखने नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना हो जाएगा, हो जाएगा सेक थीटा माइनस के tan थीटा, और ये भी आपका है RHS। जैसे RHS आ जाएगा, हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, नोट कीजिए इसको।
सवाल है LHS साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बटा में साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। सही है। अब एक फॉर्मूला लिखाए थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है बताइए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी क्यूब नहीं, फॉर्मूला होता है दोबारा देखो a प्लस के b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यही लिखा है कि फॉर्मूला देखो यही है। सही है फॉर्मूला। उसने जो बताए थे इसका फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और इसके जगह हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कर देते हैं तो कैसे लिखाएगा एक्स प्लस वाई के वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अभी तक सही है। तब इसके जगह हम इसको लिख सकते हैं और इसके जगह इसको लिख सकते हैं, तो इसके जगह हम किसको लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा के जगह हम क्या लिखेंगे साइन क्यूब पहले साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा इनटू साइन थीटा स्क्वायर के स्क्वायर प्लस कॉस थीटा के स्क्वायर माइनस साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। सही है। इसके लिए इसको रख दीजिए। क्या इसको मिला देगी तो हम इसके लिए लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा इनटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा बटा में साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा। क्या ये बात सही है कि अब इसके लिए हम देखेंगे कि जो एक्शन लिखल है इसके लिए हम क्या लिखे हैं, तो इसके लिए हम लिखे हैं सही है कि सिर्फ हम इतना के लिए लिखे हैं इतना। सही है। तो नीचे वाला के लिए नीचे वाला भी लिख दिए। अब बचा कौन, अभी इतना बचा हुआ है प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा बचा हुआ है, इसको मैं यहाँ लिख देगी प्लस साइन थीटा इनटू में कॉस। सही है। अब देखिए क्या इससे ही कट जाएगा कि कट जाएगा, काट दीजिए कट जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा कट गया। अब क्या बचा, अभी जो लिखा है यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होता है बराबर 1। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 1 माइनस साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा, नीचे कुछ नहीं होगा प्लस साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा। अब देखिए जो ये माइनस में है वो किस में है प्लस में, तो क्या है इससे ही कट जाएगा कि कितना आ गया 1 और यही आपका क्या है RHS। इसीलिए LHS बराबर RHS। सवाल नंबर 14 बन गया है। आसान तो है। आज इस वाले कलम से सवाल LHS सिखाएगा
कितना हो जाएगा साइन थीटा गुना कॉट थीटा। साइन थीटा क्या जाएगा साइन थीटा, अब कॉट क्या जाएगा कॉस थीटा, अब हटा में साइन थीटा। अब देखिए तो क्या होगा, साइन से साइन कट जाएगा, क्या बच जाएगा कॉस थीटा बच गया। अब कॉस थीटा का क्या हो गया आपका आर। कोई दिक्कत नहीं। दो नंबर सवाल LHS कितना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। सही। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा कितना होता है 1। कितना हो जाएगा याद आया साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा इसका स्क्वायर बराबर कितना होगा 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1। तो यही आपका है RHS। ऐसे सवाल बताया था कि लेकिन ध्यान से कि कैसे स्क्वायर हुआ है इसे, इसको बताया था कि a स्क्वायर गुना है b स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं ab का होल स्क्वायर x स्क्वायर गुना y स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं x गुना y का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि इसका आंसर कहाँ तक हो गया यहीं तक नोट करना है। नोट कीजिए तो उधर का एक भी ठीक है, उधर का एक भी हो गया। किसी के पास ब्लैक पेन है कि
हुआ क्या नहीं? नहीं, इसको नहीं डालना है, इसको नहीं डालना है। ये चालू है कि बंद? 3 नंबर सवाल बन जाएगा कि बता दे, क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए प्लस k1 बराबर cos स्क्वायर ए। tan स्क्वायर 1 प्लस ए कितना होता है? ये होता है सेक स्क्वायर ए। अब cos गुना से कितना होता है? 1। तो इसको हम लिखेंगे cos ए अगुना सेक ए इसका होल स्क्वायर, क्योंकि अभी बताए हैं इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, उस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, इस पे स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा, उस हिसाब से सही है। अब cos ए सेक ए का स्क्वायर कितना होता है? गुना होता है 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1, और यही है आपका सवाल नंबर 6। sin स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। सही, देखिए इस सवाल थोड़ी सी ऐसा सवाल है। दिखाई दे रहा है सवाल? हम करिए आ रहे हैं कि उधर आ रहे हैं? वीडियो वाला नहीं, ये तो नहीं, ये तो वाले करिए, उसके बाद हम करिए आ रहे हैं, पता नहीं। अब देखिए इस सवाल थोड़ी सी ठीक सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके हम ला दिए मान लिए ऐसा, और इसको भी सॉल्व करके हम मान लिए ऐसा ला दिए, तो क्या दोनों बराबर हो गया कि हो जाएगा? जैसे मान ले कि हम पता लगा क्या आगे और सवाल पूछना है उसको से। हम कहें कि कामनी के पास है 11 रुपया 300 रुपया, सही है, और रूपा के पास है 1500 रुपया। हम क्या किए, रूपा के पास से 500 रुपया ले लिए, और रूपा के पास कितना बचा? 1000। 700 रुपया दे दिए कामनी के पास कितना हो गया? 300 था, 700 दे दिए, कितना हो गया? 1000 हो गया। क्या दोनों बराबर हो गई थी? और कैसे बराबर किए? कैसे करते करते बराबर कर दिए। अब देखिए हमको सवाल में यही करना है, सिर्फ करने का मतलब ही होता है कि हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर कैसे करेंगे? कितना हो जाएगा? थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा प्लस के 1, सही। अब उत्तम भी जिसका कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा, सही है। कुछ नहीं तो सही है, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये sin स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा। देखो तो बात सही है कि उत्तम समझ में आया कि नहीं? कैसे समझ में आया? नहीं है, बोलो सही नहीं आया। देखिए यहाँ लिखा है x स्क्वायर प्लस 1 बटा में x स्क्वायर, यहाँ मान लीजिए लिखा है x प्लस 1 बटा में x, इसका उत्तर कितना होगा? बटा में कुछ नहीं था, मान लेते हैं 1, तो उत्तर कितना हो जाएगा? x। इसका स्क्वायर गुना हो जाएगा कि इसका स्क्वायर गुना हो जाएगा कि कितना हो जाएगा?
एक्स स्क्वायर प्लस 1। बात सही है कि? अगर आप ध्यान से देखें आपको दिखाई देगा कि यहाँ नीचे में कितना है cos स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना है 1। सही, तो लघुत्तम कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब लघुत्तम नहीं हुआ तो हुआ गुना हुआ था वो, तो इसका इस तरफ गुना इसका इस तरफ गुना हो जाएगा कि? तो इसका 1 से फाइल पर गुना करने कितने हुआ कि sin स्क्वायर थीटा, और इसका इस तरफ गुना करने से कितना cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि? अब आप बताइए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? कितना होता है? 1 अब बटा में थीटा, और 1 बटा में cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 बटा में cos होता है sec स्क्वायर थीटा। सही है कि? जब इतना आया देखिए तो उसके पास पैसा था कितना 1500 रुपया, पैसा उसने खींच के कितना बताए थे 1000 ला दिए थे, तो इसके पास इतना है उसको खींच के कितना ला दिए। अब कॉपी में सॉल्व करेंगे इसे। अभी क्या हो गया LHS, अब इसको लिखेंगे RHS। RHS कितना है tan स्क्वायर थीटा अब बटा में sin स्क्वायर थीटा। अभी तक सही है कि? tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? हम कहे थे सवाल किसी भी रूप में है उसको हम किस रूप में लाना है? sin cos के रूप में। तो tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा अब बटा में cos स्क्वायर थीटा। इधर tan के लिए हो गया बटा sin की जगह sin स्क्वायर। ये बात समझ में आया कि? जब 10 है तो sin को लिख दिया कहाँ पर? वही बना ये tan है, tan की जगह हम इतना लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? बताइए क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमको ना ऐसे के रूप में लाना है इसे। अगर हम इसको ऐसे ना लिखेंगे, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे तो ये बराबर इसका आंसर इतना नहीं आएगा सही। हम आपको सवाल लिखाए थे कि सवाल किसी भी रूप में रहे हम उसको कोशिश करेंगे साइन और कॉस में बदलने का। सही, तो लिखा था tan, हम इसको क्या किए हैं tan को बदल दिए हैं साइन और कॉस में बदल दिए। हाँ अपने से बदलेंगे तभी तो साबित होगा। साबित करने वाला सवाल में हमको अपने से बदलेंगे लेकिन नियम के हिसाब से हम बदलेंगे अपने से लेकिन नियम के हिसाब से। अब इसको हम बदलेंगे तो नीचे वाला उल्ट जाएगा कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और बटा में cos स्क्वायर थीटा, और जो नीचे बटा में है cos sin स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। इसके बटा में कुछ नहीं तो हम कितना मानते हैं, इसके बटा में कितना है 1, कितना हो जाएगा 1 बटा में sin स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ये sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 बटा में cos स्क्वायर थीटा। 1 बटा में cos कितना होता है, ये होता है sec स्क्वायर थीटा, और यही आपका क्या है, यही आपका RHS। थोड़ी सी निम्न सवाल है, थोड़ी सी निम्न सवाल है, आप इसको दिखाई दे रहा है कि LHS 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा बटा में बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर के बराबर कितना होता है? वेरी गुड, कितना होता है sec स्क्वायर थीटा गुना sin थीटा बटा में सही है कि? अगर हम sec थीटा को देखें तो sec को लिखना है cos के रूप में, कितना होगा, तो sec का फॉर्मूला होता है 1 बटा में cos स्क्वायर थीटा गुना में sin थीटा बटा में
अच्छा यहाँ स्क्वायर, यहाँ है स्क्वायर तो यहाँ भी होगा स्क्वायर। अब बटा में कितना, समझ में आया कि नहीं? इसका फॉर्मूला होता है कितना, इसका फॉर्मूला होता है कितना, tan हर जगह कॉमन ही। अब देखिए इसका अगर इससे गुना करें हम यहाँ 1/cos गुना sin स्क्वायर कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा। सही है कि गुना सही है, इसके ऐसे गुना किया। अब बटा में कितना है tan। अब बताइए sin स्क्वायर थीटा बटा में cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, sin बटा cos बराबर होता है tan, कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अब बटा में tan। आप पढ़े होंगे नौवां में, ऊपर दिया हुआ है x स्क्वायर, नीचे दिया हुआ है x, तो क्या मतलब में कटेगा, एक x कट जाता है, ऊपर एक x बच जाता है, तो ऊपर tan स्क्वायर नीचे है tan, ये tan कट जाएगा कि तो क्या होगा, स्क्वायर से tan कट जाएगा, कितना बच जाएगा tan थीटा बच जाएगा, और ये यहाँ पर क्या है आगे चलेगी। सवाल नंबर 6, क्या देखो तो 6 नंबर सवाल, और दूसरा सवाल दोबारा आ गया है। तो ये जो 6 नंबर सवाल है, 4 नंबर सवाल नहीं आया है। देखिए जो 6 है यहाँ होना चाहिए 3 के बाद होना चाहिए 4, लगा दिया है 6, तो यहाँ पर भी आ गया है 5 और यहाँ पर आगे आना चाहिए 6, यहाँ चाहिए 4 आ गया है 6। अब बताइए आपकी किताब में सवाल नंबर 4 छूट गया है, नहीं? तो सवाल नंबर 4 कितना है से आप देख के बता दीजिए। सवाल नंबर 4 क्या है, tan 4 थीटा थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर। सही, सवाल नंबर 4 है और अपनी किताब में क्या हुआ छूट गया था, सही, इसमें नहीं लगा। अब देखिए कैसे बनेगा इससे, अच्छा सवाल चलिए बताइए। यहाँ से अगर हम ले लें LHS कितना हो जाएगा, tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर कहीं मान लीजिए जैसे लिखा है x के पावर 4 प्लस x के स्क्वायर, इसमें से क्या कॉमन होगा, x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस 1। वेरी गुड। और यहाँ से हम कॉमन ले लें tan के, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, कितना बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस के 1। सही है। अब आप खोज के बताइए कि tan स्क्वायर थीटा बराबर sec के रूप में क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec के रूप में क्या होता है, कल लिखाए थे tan स्क्वायर थीटा बराबर sec के रूप में क्या होता है, हम बता देंगे यहाँ tan बराबर कितना है, कितना है sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1। क्या हम इसके जगह इसको लिख सकते हैं कि अभी तक से चल रहा है, और इधर ब्रैकेट खोलना है तो अब इस, अच्छा इस tan स्क्वायर थीटा की जगह भी क्वेश्चन लिख सकते हैं कि कितना लिखाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो इसके लिए हम इसको लिख दिए हैं, सही है। अभी प्लस 1 तो बचा हुआ है, हमको प्लस 1 देना पड़ेगा, प्लस 1, सही है कि। अब देखिएगा ये माइनस है, ये प्लस है, उससे कट जाएगा कि कितना बचेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1 इंटू में sec स्क्वायर थीटा
सही। अब क्या इससे गुना हो जाएगा कि कजिए गुना कितना हो जाएगा? सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और यही आपका क्या है? आर एच एस। समझ में आया कि नहीं? इसको नोट करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। समझ में आया? पांच नोट कर लीजिए, फिर 6 भी नोट कर लीजिए। अभी सवाल नंबर 7 है। कल आपको सिखाए थे बड़ा करके तोड़, सही है? हम लिखे LHS कितना होगा? 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम बटा बटे तोड़ करें तब कितना होगा? 3 बटा में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर। ये बात सही है कि? अब इतना पढ़े हैं कि 1 बटा में कॉस थीटा कितना होता है? सेक थीटा। और क्या पढ़े हैं? साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? पूरा खत्म हो गया। tan स्क्वायर थीटा। हाँ सही। तो उसको आगे कितना बात सही है? तो 1 बटा में कॉस सेक, तो 3 बटा में कॉस कितना हो जाएगा? समझ में आया? हाँ वेरी गुड। नहीं, और यहाँ लिखा है 2 बटा में कॉस कितना होगा? ये हो जाएगा 2 सेक। 3 बटा में कॉस कितना हो जाएगा? 3 सेक। सही। तो यहाँ 3 बटा में कॉस का लिखा है कितना हो जाएगा? 3 सेक स्क्वायर थीटा। सही है। अब माइनस ये 4 साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस का थीटा कितना हो जाएगा? 4 tan स्क्वायर थीटा। सही है। क्या इस तरफ जो लिखा है इसको मिटा देगी? इसको मिटाते हैं तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ लिखा है 25, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 20 प्लस के 5, ऐसे लिख सकते हैं कि 26 माइनस के 1 लिख सकते हैं। ऐसा हम क्या है लिखेंगे? जिसमें हमको जरूरत है वो चीज़ हम लिखेंगे जरूरत के हिसाब से। तो अगर हम चाहें तो इसको अगर हम यहाँ बराबर दें, इस तरफ आ रहा है, तो हम लिखेंगे बराबर यहाँ हम लिखेंगे 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसको वैसे लिख सकते हैं कि माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस की tan स्क्वायर। ये बात सही है कि? देखिए इसके लिए तो हम इसको लिख दिए, -4 के लिए -3 और -1 -4 हो जाएगा। तो इसको हम करें बराबर, तो यहाँ से देखिए इसमें से क्या कॉमन हो रहा है? 3। वेरी गुड, 3 कॉमन। तो कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा माइनस की। अब 3 आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा। 3 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, और यही आपका है RHS। सवाल नंबर 7। अभी क्या बचा हुआ इसमें?
क्या इतने तक रहने दे कि आज यही रहने दे, खत्म कर देते हैं सवाल बच्चन है, रहने दे, ये तो रहने दे आज, इसके आगे फिर पढ़ेंगे कल।